नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो क्या मतलब है पैरामीट्रिक फॉर्म का, ये समझना है हमको। देन हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके के हैं। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो ये है, पहले आप क्वेश्चन से पहले जो लिखा है वो पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, तो हमको समझ आ जाएगा करना क्या है। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाई इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। एक्स और वाई कैसे कनेक्टेड है पैरामीट्रिकली, क्या मतलब है इस बात का भी समझाता हूँ। विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर क्या मतलब है वो भी अभी समझाता हूँ पूरा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाई इक्वेशन। तो जैसे ये देखो यहाँ पर x और y दे रखे हैं, ये पहले क्वेश्चन से ही लेते हैं हम। तो x भी t पर डिपेंडेंट है, x की वैल्यू कब वेरी करेगी, जब t वेरी करेगा। अगर t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर t की वैल्यू में चेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू चेंज होगी। इसी तरीके से अगर मैं t की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि y भी डिपेंडेंट है t पर ही। तो x और y एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक्स और वाई कनेक्टेड है पैरामीट्रिकली बाय इक्वेशन। पैरामीट्रिकली क्यों, क्योंकि एक अदर पैरामीटर पे के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट है, सिंपली डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर मैं y इक्वल टू 2x लिख दूं तो एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पैरामीट्रिकली है क्योंकि एक थर्ड पैरामीटर आ गया t। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये डायरेक्ट भी डिपेंडेंट हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि अगर ये t के बेसिस पे डिपेंडेंट है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब इसको हम अगर मैं यहाँ पर यहाँ का टी की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर भी टी की पावर अगर 4 करना चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, देन टी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको दे क्या रखा है, यहाँ पर ए टी की पावर 4 है वाई, तो हम ए टी की पावर 4 को वाई लिख दूंगा। यहाँ यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो ए को पहले दो जगह ब्रेक कर ले रहा हूँ। तो ए को दो जगह ब्रेक कैसे करूँगा, ऊपर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए इंटू ए टी की पावर 4। अब इतने को मैं वाई लिख सकता हूँ, तो ये कैसे कन्वर्ट होके आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई। तो हम इसको आपस में भी कनेक्टेड कर पाए, एक्स और वाई को, पैरामीटर को हम एलिमिनेट कर दिया हमने। यहाँ पर हुआ क्या, पैरामीटर टी पे डिपेंडेंट था, एक्स भी और वाई भी, ठीक है, लेकिन हमने पैरामीटर को कर दिया एलिमिनेट, और हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये करना नहीं है, यहाँ पर हमको पैरामीटर एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं बट करना नहीं है। तो इतना बात समझ आया आपको कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि पैरामीटर कनेक्टेड है और विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर करना है हमको, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज है ये बहुत आसान। हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या क्या है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, और देन फर्स्ट से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा करना क्या है। देन बाकी सारे आसान है, 6 तक सेम है, 7th एक बता देना होगा 7th में क्या करना है, और उसके बाद 7th के बाद एक बता देता हूँ मैं आपको, 11th एक कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। तो हमको क्या क्या करना है, फर्स्ट, 7th और 11th, इतने ये 3 क्वेश्चन करने, एक एग्जाम्पल भी करना है जो इस एक्सरसाइज से पहले है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अननेसेसरीली टफ कर दिया है इसको। तो ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 37, एग्जाम्पल 37 इतना करना है हमें इस एक्सरसाइज में। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये। देन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें क्या क्या दे रखा है वो भी काफ़ी आसान है, पूरा चैप्टर ही आसान है बेसिकली ये, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आपको कॉपी पर ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे ये हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या होगा, हमें यहाँ पर ये दो हमको दे रखे हैं एक्स की और वाई की इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी पता कर सकते हैं, क्योंकि टी पर डिपेंडेंट है, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम डी एक्स ओवर डी टी पता कर सकते हैं। अच्छा, डी वाई ओवर डी टी को अगर मैं डी एक्स ओवर डी टी से डिवाइड कर दूँ तो देखो होगा क्या, डी वाई ओवर डी टी को
dx ओवर dt से डिवाइड कर दिया जाए तो dt से dt होगा कैंसिल, हमारे पास dy ओवर dx ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पर, dx ओवर dt और dy ओवर dt पता करना है, बस डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हम dy ओवर dt फाइंड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं dy ओवर dt क्या होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा, 4 a की पावर 4a t की पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम dx ओवर dt पता कर लेते हैं। dx ओवर dt क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 4 हो जाएगा, a t की पावर 1 रह जाएगी, तो इतना ही लिखते हैं। तो बस हमें इक्वेशन 1 को 2 से कर देना है डिवाइड, इक्वेशन 1/2। अच्छा, यहाँ पर लिख देना होगा आपको इससे पहले, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो अब डिवाइड करना है बस हमको, तो कर देते हैं डिवाइड। तो dy ओवर dt, dx ओवर dt, ये कितना है 4a t की पावर 3, और ये क्या है 4a t, 4a से 4a कैंसिल, टी स्क्वायर, इतना आंसर आ गया हमारा, यही हमारा आंसर है, ये dy ओवर dx बन जाएगा। अब देखो जो हमारा dy ओवर dx आया है यहाँ पर, ये t की टर्म में आया है। इनकेस अगर हम यहाँ पैरामीटर को कर देते एलिमिनेट, तो होता क्या, आंसर आता हमारा, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने अभी पीछे करके बताया था आपको, तो शायद ये आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आया था। अब अगर मैं इसको dy ओवर dx करता यहाँ से, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता, तो कितना होता, ये 2x हो जाता, ये 4a आता, और ये dy ओवर dx हो जाता। 4a इधर आ जाता, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होता, dy ओवर dx कितना आता, ये आता x/2a। तो ये t में ना आता, ये आंसर जो आया हमारा dy ओवर dx, ये x में आया, t में नहीं आया। बट वहाँ पर बोला विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, मतलब पैरामीटर दिखना चाहिए आंसर में भी, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू अब वापस 2a t² रखोगे तो यही आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें इस तरीके से करना है ये, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन में तो आप पैरामीटर एलिमिनेट कर भी नहीं पाओगे। यहाँ तो आसान था, ठीक है, कर लिया, हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अभी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 11 और एक एग्जाम्पल मैं क्या उसमें करना है वो बताता हूँ मैं। तो आप अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये है, और करना क्या है हमें इसमें, dy ओवर dx ही पता करना है। y मैंने पहले लिख दिया है, x बाद में लिखा है, कोई और बुक में x पहले लिखा है, y बाद में, ठीक है। तो वो मुझे जैसे सुटेबल लगता है हम वैसा करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें dy ओवर dt पता करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने इससे पहले सीखा है कुछ एक्सरसाइज पहले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो कब हमको कम यूज़ करना था, जब पावर्स वगैरह दे रखी हों और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हमें अवॉइड करना हो, तो तभी तो हमने सीखा था वो। तो हम लॉग वाले से करते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा ये। तो हम क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों में एक साथ ले लेता हूँ, टेक लॉग बोथ साइड अगर लॉग लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y, और ये कितना होगा, ये 3 आगे आ जाएगा, लॉग cos t हो जाएगा। ये समझ आया होगा आपको, ये बेसिकली लॉग ले रहा हूँ अगर मैं, तो अगर इसको मान लो अभी भूल ही जाओ क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो क्या होता है, ये लॉग cos की पावर 3t होता, लॉग cos की पावर 3t, यही तो होता। बट अगर ऊपर पावर, अगर जो भी वैल्यू है लॉग के अंदर उसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो बस वही लिखा है। देन अब ये है डिनोमिनेटर में है तो माइनस लगेगा लॉग के लिए। अब इसकी पावर कितनी है, हाफ, cos 2t की पावर हाफ है तो हाफ आएगा आगे, और लॉग के अंदर क्या जाएगा, cos 2t, ठीक है।
इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं हम। इसको भी लिख देता हूँ, क्या होगा, log x इक्वल टू हो जाएगा ये 3 log sin t माइनस हाफ log cos 2t। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देना है हमको विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y आ जाएगा, पहले तो ये 1/y, और ये हो जाएगा dy/dt। ये आपको पता है, हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में काफ़ी किया है। देन आगे क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 3 तो पहले लिख ही देता हूँ, log के अंदर जो भी अपॉन में आ जाता है तो cos t आ जाएगा अपॉन में, और फिर cos t का भी डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर cos t का डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या आएगा, माइनस साइन टी माइनस के साथ। आगे क्या होगा, आगे होगा हाफ, तो ठीक है एज इट इज़ आएगा, cos 2t है डिनोमिनेटर में जाएगा जो भी log के अंदर होता है, और cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, sin 2t माइनस का तो मैं इसको प्लस कर दे रहा हूँ। देन 2t का भी होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, 2t का होगा तो यहाँ एक 2 और आएगा, उस 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, इधर भी कर देते हैं डिफरेंशिएशन हम, यही डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे के लिए अगर मान लो है ये, तो यहाँ क्या होगा 1/x dx/dt। कुछ इसी के जैसा आएगा क्योंकि सिमेट्रिक ही है, बस यहाँ पर cos है और यहाँ sin है। तो अब जल्दी से कर देते हैं, 3 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में sin t पहुँचेगा, sin t का ऊपर cos t हो जाएगा प्लस का ही। यहाँ पर इसी तरीके से ये तो एज इट इज़ है पूरा, तो यही आएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और sin 2t अपॉन cos 2t। इतना तो हो गया ये। ठीक है, अभी y की वैल्यू और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे और बाकी जो भी है ये वो हो जाएगा, dy/dt कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अब dy/dt हो चुका y की वैल्यू क्या है, ऊपर से लिख देंगे हम cos क्यूब t अपॉन cos 2t, और अंदर क्या आया, ये अंदर आया हमारे पास माइनस का, अच्छा प्लस का पहले लिख देता हूँ, ये हो जाएगा tan 2t, और ये हो जाएगा माइनस का 3 tan t, और इधर dx/dt कितना होगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये 2 भी था, 2 तो कैंसिल होना ही था यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम आएगा ये तो ये हो जाएगा, पहले x की वैल्यू कितनी है, साइन क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये tan 2t, और ये प्लस का 3 cot t क्यों, क्योंकि cos अपॉन साइन है। तो इतना तो हो गया ये। अब हमें क्या dy/dx चाहिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, अगर हमें क्या चाहिए, dy/dx अगर पता करना है तो यहाँ पर dy/dx तो यहीं कर देता हूँ, बाकी आगे नेक्स्ट पेज पर करके दिखाना पड़ेगा। तो dy/dx लिखना पड़ेगा आपको यहाँ, डिवाइड इक्वेशन 1/2, और डिवाइड जब करेंगे तो देखो होगा क्या, ये तो दोनों डिनोमिनेटर पे जाएगा, cos 2t हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ऊपर रहेगा ये बचेगा cos क्यूब t अपॉन यहाँ से sin क्यूब t, क्योंकि ये सेम है, ये डिनोमिनेटर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर से ये ऊपर वाला यहाँ पर y ऊपर है, अच्छा ये देखो y मैंने इसीलिए पहले किया, क्यों, क्योंकि ये ऊपर रहेगा, dy/dx तो y ऊपर रखना है, तो ये ऊपर रहेगा, तो इसीलिए ये, नहीं तो गलती हो जाती है, हम अगर मान लो dx/dt होता तो हो सकता है इसको पहले लिख देते। फिलहाल हमको ये लिखना है ऊपर tan 2t माइनस 3 tan t,
अपॉन फिर ये tan 2t माइनस 3 cot t। दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। तो ये हमने क्या किया, ये लिख लिया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, बट आंसर नहीं है ये हमारा अभी। ठीक है, आंसर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर अगर इनकेस ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो या तो प्रूव कराएगा, इसका आंसर है माइनस कॉट 3t। अगर मान लो प्रूव नहीं करा रहा है तो हो सकता है आप यहीं पर आंसर छोड़ दो, आपको समझ ही ना आए आगे क्या करना है, तो वहाँ पर एक मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हमको पता है या प्रूव कराया, हमको आंसर याद है कि कॉट 3t लाना है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan 3t का है, क्या फॉर्मूला है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम tan 3t बनाने की कोशिश करेंगे इसको, तो वो अपॉन में बनेगा 1/tan 3t, तो वो cot 3t हो जाएगा और माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे कैसे। तो पहले तो आपको tan 3t का पता होना चाहिए फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan 3t इक्वल होता है 3tan t माइनस tan क्यूब t अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t। ये फॉर्मूला होता है किसका, tan 3t का। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक पहले एक्सरसाइज थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए थे, वो फॉर्मूला बन रहे थे, इन्वर्स वाला जो एक्सरसाइज आया था, तो उसमें अंदर हमें फॉर्मूले बनाने पड़ रहे थे tan 3t के, sin 2t, sin 3t। तो ये सब फॉर्मूले वहाँ पर मैंने सारे एक्सप्लेन किए थे आपको, आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे उस क्वेश्चन में होगा क्या। हमारे पास ये आ चुका था। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं cot 3t भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और आगे देखते हैं मैं करना कैसे है, पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आ चुका है हमारे पास। तो अब हमको अगर फॉर्मूला बनाना है तो पहले तो हम कॉट को तो हटा ही दें, क्योंकि tan में ही बनेगा फॉर्मूला। तो कॉट को एलिमिनेट कर दें, कॉट को tan 1/tan t लिख देते हैं, और बाकी फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/tan क्यूब t, बाकी आगे होगा ये tan 2t माइनस 3tan t। अच्छा, यहाँ पर देखो 3 आ रहा है ये। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर ये फार्मूला कुछ कुछ बन रहा है, क्योंकि फार्मूले में भी अभी मैंने दिखाया था आपको, ये 3 था, ये 3 था। ठीक है, हम दो तरीके से फार्मूला बना सकते थे यहाँ पर tan 3t का। tan 3t दो तरीके से लिखा जा सकता है। tan 3t इक्वल टू लिखा जा सकता है tan 2t प्लस tan t अपॉन 1 माइनस tan t इंटू tan 2t। ये बेसिकली मैंने ब्रेक कर दिया 3t को 2t प्लस t में। तो ये भी फॉर्मूला होता है tan a प्लस b के अकॉर्डिंग, ये हो सकता है, लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं आ रहा और हमारे क्वेश्चन में 3 बहुत आ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस है कि यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर इससे भी हो जाएगा लेकिन बहुत लेंदी पड़ जाएगा फिर, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये अगर हमें यूज़ करना है तो यहाँ पर देखो भाई 2t तो है नहीं ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, यहाँ सब जगह t है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर tan 2t का फॉर्मूला लगा दूँ t की टर्म में जो होता है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर वो देखते हैं। इसको मैं डायरेक्ट एक ही बार में लिख देता हूँ। इसको लिख दिया मैंने 1/tan क्यूब t, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा tan 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t माइनस 3tan t अपॉन ये tan 2t है तो 2tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t माइनस 3 अपॉन ये cot t है तो 3/tan t। ठीक है, ये अभी मैंने पूरा tan t में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ना तो cot रह गया ना ही 2t रह गया। अब हमको इसको करना रह गया सॉल्व करना रह गया, तो सॉल्व कर देते हैं हम इसको जल्दी से। अच्छा, यहाँ से ये tan t कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन लेके एक tan t कैंसिल कर दूंगा मैं, तो बट tan स्क्वायर t रह जाएगा। और बाकी क्या करूँगा, ये देखो 1/1 माइनस tan स्क्वायर t दोनों में डिनोमिनेटर में, तो इसको लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम। तो ऊपर वाले से अगर मैं पहले ये बड़ा ये वाला मैंने डिवाइड लगा दिया, अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर t लिया एलसीएम,
तो यहाँ पर 10 तो कॉमन ले चुका हूँ, 2 बचेगा केवल, माइनस, और यहाँ 10 कॉमन ले चुका हूँ, 3 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 3 आ जाएगा माइनस का, देन ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 3 10 स्क्वायर टी। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा 10t देन 1 और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, तो 10t और 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, तो आएगा क्या, ये 10t का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जाके, तो 2 10 स्क्वायर टी और 1 माइनस 10 स्क्वायर टी का मल्टीप्लाई होगा इसमें। अच्छा यहाँ पर लेकिन ये आया था प्लस, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ, 1 प्लस, हाँ ये प्लस था यहाँ पर, ये आपको देख लेना पीछे, यहाँ पर पीछे ये क्या था, ये 10 वाला आया था, 10 2t प्लस 3 cot t, तो ये प्लस आएगा यहाँ, ठीक है, तो पूरा प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस, तो ये क्या था यहाँ पर, ये वाला हम सॉल्व कर रहे थे, ये डिनोमिनेटर वाला, तो 2 10 स्क्वायर टी हो गया था, अब इसका मल्टीप्लाई होगा इस 3 में, तो क्या होगा, ये प्लस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, ये दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये वाला पूरा डिनोमिनेटर में, ये 10t इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो ये 10t से एक पावर ख़त्म हो जाएगी, 10t रह जाएगा यहाँ केवल, ठीक है। और क्या क्या रह गया वो देखते हैं हम, तो और हमारे पास है ये -1 होगा, 3 10 स्क्वायर टी होगा, 3 10 स्क्वायर टी -1 अपॉन में क्या आएगा, ये देखो माइनस में है 3 और प्लस में 2, 3 है प्लस का, तो 3 प्लस का लिख दिया मैंने, और ये माइनस 3 प्लस का 2, तो माइनस में सिंगल होगा और कितना होगा 10 स्क्वायर टी, यही तो होगा ना। तो हुआ क्या, अब देखो 10t बाहर और रह गया, ये तो मैंने यही लिखा है अभी केवल, और ये ऊपर से ये लिखा है 10t रह गया, 10t का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 3 10t और ये स्क्वायर वाले में करूँगा तो हो जाएगा क्यूब, ये आपको समझना होगा, 10t रह गया था इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जो भी यहाँ पर ये जो आया ये आया था, ठीक है, अब देख लेना, कर लेना, समझ लेना, तो ये आ गया। अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया कुछ कुछ tan 3t जैसा, तब देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये अब कंपेयर करो आप, फॉर्मूला था ये tan 3t का, और हमारा आया क्या है हमारे पास आया है, हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, पहले तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर है, ठीक है, उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद 3 10t माइनस 10 क्यूब टी, जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी है, ऊपर क्या है 3 10 स्क्वायर टी माइनस 1, मतलब माइनस हमें लेना पड़ेगा कॉमन, तो क्या होगा ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और 1 अपॉन ये 3 10t माइनस 10 क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला बन गया नीचे 3 10t का, तो ये हो गया -1 अपॉन 10 3t, इसको हम लिख सकते हैं माइनस cot 3t, तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी मुझे समझाने में ये सारी कैलकुलेशन बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये बाकी आसान यहाँ तक तो ईज़िली हो गया था dy/dx तक, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन समझाने में टाइम लगा, आप करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमको जो प्रूव करा रहा है वो प्रूव करा रहा है, ये y ये x है, हमसे प्रूव करा रहा है, एक सेकेंड, ये ब्लर कैसे हो रहा है, dy/dx हमसे प्रूव करा है, dy/dx माइनस y अपॉन एक्स, ठीक है, और हमसे जो बोला था कि विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, तो वो बोला था क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए, क्वेश्चन नंबर है 11, तो हम यहाँ पैरामीटर t को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, इसके लिए हमें चैप्टर 2 में जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t का सम होता था π/2, तो ये दोनों का सम आ कैसे सकता है, ये दिख रहा है हमको, ये एक ही पावर में, ये भी एक ही पावर में, अगर हम इन दोनों का कर दें मल्टीप्लाई, तो ये साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t हो जाएंगे ऐड,
ये आपको समझ आ रहा होगा। तो हम क्या करें, एक्स और वाई का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखो होगा क्या, एक्स और वाई का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। अब ये हो जाएगा ऐड, एक्स इंटू वाई हो जाएगा ये ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और ये होता है पाई बाई टू, ठीक है। तो हमारे पास एक्स इंटू वाई क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर पाई बाई टू, ठीक है। इस रूट ये तो बेसिकली वैसे कांस्टेंट है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन हम जीरो लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स पता करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास आया है एक्स इंटू वाई इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर पाई बाई टू। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, एक्स एज इट इज़, वाई का डिफरेंशिएशन, देन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई एज इट इज़, ठीक है। और इसका हो जाएगा ज़ीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आ गया। तो ये प्रूव हो सकता था अगर एलिमिनेट कर देते पैरामीटर को, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 को पैरामीटर को एलिमिनेट किए बिना हम कैसे कर सकते हैं, वो देखना चाहो आप देख सकते हो, आगे मैं समझाने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप फॉरवर्ड करके एग्जाम्पल नंबर 37 को देख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है हमको, देखो ये दे रखा है, यहाँ पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सिंपल जो फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, चेन रूल, उससे अगर करते हैं तो आसान होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे। हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो क्या होगा, ये देखो ये रूट में कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये पता है कि अगर रूट एक्स होता है, मैं पूछूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये आपको रखना है याद कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से इससे होगा फ़ायदा काफ़ी, अगर आपको ये याद है तो। कैसे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ डी वाई ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखा है, ए कॉस इनवर्स टी, ये हो गया। लेकिन अभी हमने यहाँ पर x किसको लेट कर लिया, हमने इसको x लेट कर लिया, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी करना होगा किसका, a कॉस इनवर्स t का। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, डी एक्स ओवर डी टी 1/2 रूट a साइन इनवर्स t, और d ओवर डी टी क्या, a साइन इनवर्स t। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्या होगा। आगे अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी ये है कांस्टेंट a, और ये पावर है कुछ वेरिएबल का फंक्शन। तो a की पावर x का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिखाता हूँ आपको अलग से। a की पावर अगर x का फॉर्मूला ध्यान है तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ता है इसमें भी। तो e की पावर x का आपको याद है, e की पावर x का होता है e की पावर x डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसी तरीके से a की पावर x का क्या हो जाता है, a की पावर x का जब करते हैं तो मैंने बताया e की पावर x का, e की पावर x है तो a की पावर x का भी a की पावर x होगा, लेकिन यहाँ पर e नहीं है तो log a और लिखना पड़ेगा। अभी यही a की जगह e होता तो log e बेस e हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। तो देखो अब क्या होगा ये, तो डी वाई
ओवर डी टी हो जाएगा ये 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। देन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए कॉस इनवर्स टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इसमें भी हमने क्या किया, कॉस इनवर्स टी को टी लेट कर लिया, तभी तो हम ये कर पाए। तो ए की पावर टी होना चाहिए था, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, कॉस इनवर्स टी का भी। सेम चीज़ इधर हो जाएगी फिर, जो भी हमने किया है। तो इधर तो जल्दी फटाक से लिख दिया करो आप, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी। इसका करेंगे तो क्या होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, देन डिफ्रेंशिएशन होगा साइन इनवर्स टी का भी। तो होगा क्या अब ये, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई ओवर डी टी क्या आया है, डी वाई ओवर डी टी आया हमारे पास। इसका कॉस इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/रूट में 1 - x², लेकिन माइनस साइन के साथ। तो माइनस केवल यही आया है, तो उस पूरे के बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं अब इसमें। और सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, और देखो ये यहाँ पर है ये रूट में, और ये सिंपल ऐसे ही है, तो ऊपर रूट में पहुँच जाएगा। यही चीज़ रूट में, यही चीज़ बिना रूट के है। तो नीचे नीचे आएगा 2, देन इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो नीचे आएगा, वो आएगा कितना, रूट में 1 - x² कॉस इनवर्स टी का एक्स नहीं टी, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा आपका ये जो बताया मैंने अभी, रूट में आ जाएगा ए कॉस इनवर्स टी, और लॉग ए रहेगा ऊपर। बस लॉग ए रहा, ये तो हट ही गया यहाँ से, पावर रूट में हो गई ये, लॉग ए लिख दिया, इसका तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, माइनस ऊपर आ गया, बस इतना ही है। आगे इसमें क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा ये वाला, ये रूट में है, यहाँ से ये रूट में पहुँच जाएगा। और लॉग ए तो रहेगा ही रहेगा, पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, रूट में हो जाएगा ये ए साइन इनवर्स टी लॉग ए आएगा। और साइन इनवर्स टी का होता है 1/रूट में 1 - t²। यहाँ पर माइनस नहीं आता, पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो बस इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें पता है ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, लॉग ए भी कैंसिल, लॉग ए भी कैंसिल, रूट में बस इतना ही रहेगा, ये चीज़ आएगी और माइनस में आएगा। तो रूट में क्या आएगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। -12 ये वाला माइनस। अभी इसको ए की पावर है, तो आप ए की पावर एक साथ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, -√ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी, ठीक है। -1 यहाँ पर छूट गया था, -1 और आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव कराया है कि y/x माइनस का y/x प्रूव करना है। देखो हमारा y क्या था, ये y था, ये x था, यही लास्ट में आया, ये y ये x आया है, उसको हम लिख सकते हैं y/x माइनस का, ये माइनस भी है, तो हमारा प्रूफ तो यहीं पर ही हो गया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी करने की। अब ये एग्जाम्पल नंबर 37, इसमें देखो जो बुक में किया है वो क्या पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किया है, एक न्यू पैरामीटर लेट करके किया है, और वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया है उस तरीके से। अगर इन केस एग्जाम में तो नहीं बोलेगा वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करो, आप पैरामीटर लेट करके करो, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने को बोलेगा वो, तो आप इसको और इजीली कर सकते हो, कोई पैरामीटर लेट मत करो, सीधे डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। होगा क्या, ये 2/3 है, पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर हो जाएगी 2/3 - 1। सिमिलरली यहाँ पर 2/3 पावर आगे आ जाएगी, और y की पावर हो जाएगी 2/3 - 1।
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। 2/3 कॉमन लेके 0 में जाएगा, ठीक है। तो x की पावर कितनी बचेगी, x की पावर बचेगी -1/3 प्लस y की पावर ही बचेगी -1/3। अच्छा, यहाँ पर dy/dx रह गया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम, तो y की पावर जो भी हुई, फिर y का हमने y को x लेट कर लिया था, तो dy/dx रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी dy/dx इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, dy/dx पता करना है ना। तो क्या होगा, ये जब x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की पावर है -1/3, तो डिनोमिनेटर में जाके हो जाएगी +1/3, तो x की पावर हो जाएगी 1/3, और यहाँ पर y की पावर ऊपर रह जाएगी। ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं करके दिखा देता हूँ पूरा। तो dy/dx क्या होगा, माइनस x उधर जाके माइनस का होगा, तो x की पावर -1/3 और y की पावर -1/3, y जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस दोनों की पावर, अच्छा इसको ऊपर ले जाके मैं प्लस कर दे रहा हूँ, y की पावर 1/3, इसको नीचे ला के प्लस कर दे रहा हूँ, x की पावर 1/3, ठीक है। तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास, हो जाएगा -√y/x। यही प्रूफ कराया है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको ये।